हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए आज हमारा क्लासिफिकेशन 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 फिनिश हो चुका है, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन 2 पर। चलिए, तो क्लासिफिकेशन 2 कितने हैं? 4 होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट को समझते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आप लोग को पता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आप लोग को पता है, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देखिए जो वाक्य स्वीकार किया जाता है वह सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, द सेंटेंस विच इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड अफर्मेटिव, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस। Affirmative sentence are also called a positive sentence. We cannot use negative words. ठीक है, no, not, nobody, never, nothing, etc. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए, यह ऐसा वाक्य है जो स्वीकार किया जाता है ना, एक सेंटेंस में आता है जो कि नेगेटिव नहीं होता है, एक फुल मीनिंग निकलता है उसमें। ठीक है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है उसमें, जैसे कि ये वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं होता है, नो, नोट, नोबडी, नेवर, नथिंग। ठीक है, और इसे नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, है ना, और इसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है। चलिए एग्जांपल समझते हैं। राम प्लेज अ फुटबॉल, राम ईट्स अ मैंगो, और आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, यानी राम खेलता है फुटबॉल और राम आम खाता है, और मैं जो हूँ मार्केट जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। और देख रहे हैं सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, और ये क्या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सारे वर्ड जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस जो है। ठीक है, चलिए नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, इसका एक स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्प, एक सेकेंड, देखिए सर, हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जो वाक्य स्वीकार नहीं किया जाता है, ठीक है, जो वाक्य स्वीकार नहीं किया जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है द सेंटेंस विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए तो इसमें क्या लिखा है, नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल इसमें क्या कौन सा करते हैं हम लोग, इसको देखते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड एज नेगेटिव वर्ड्स, जैसे कि नॉट, है ना, नेवर, नथिंग, नोबडी। ठीक है, ये वर्ड्स क्या है, ये वर्ड्स आपका नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है, और नो, एक्सेट्रा। चलिए एग्जांपल समझते हैं। राम डज नॉट प्ले अ फुटबॉल। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है आपका, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसलिए आपका ये सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। राम डज नॉट ईट अ मैंगो, है ना, राम आम नहीं खाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नेगेटिव वर्ड का यूज़ किया गया है। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए देखिए, तो देखिए इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जो वाक्य नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य का बोध होता है, यानी जिसमें स्वीकार नहीं किया जाता है और प्रश्न किया जाता है, वह वाक्य क्या कहलाता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर हेल्पिंग, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर WH में देखिए तो स्ट्रक्चर WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क तो अनिवार्य है, आप लोग को पता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। डू नॉट ईट, डू आई नॉट ईट। ठीक है, डू आई नॉट ईट, ये आपका ये इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोनों। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी। डू यू नॉट टू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो? तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा है इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव के कारण आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वाई डू यू नॉट स्लीप। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका इंट्रोगेटिव, लेकिन नेगेटिव के कारण इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखिए, वह वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता है, वह वाक्य जिसमें प्रश्न किया जाता है वह आपका क्या कहलाता है? और ध्यान रखिए इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर होता है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। स्ट्रक्चर समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क अनिवार्य। ठीक है, WH नेक्स्ट समझते हैं WH के थ्रू। देखिए, तो WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए एग्जांपल क्या है, डू आई ईट
डू आई इट। ठीक है, तो इसका ये देख रहे हैं, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इसमें नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है, ये ओनली इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डू यू गो टू स्कूल, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन की तरह पूछ रहा है कि यस या नो, क्या तुम स्कूल जाती हो, तो जवाब देंगे ना यस या नो, है ना। तो वाई डू यू स्लीप, तो ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये भी। चलिए देखिए, तो क्लासिफिकेशन 3 में आते हैं, ये हमारा 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन 2 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन 3, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमारा 3 है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन 3 में हम लोग पढ़े थे ना सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो देखिए सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स पढ़ने से पहले क्लाउज को समझेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए तो क्लाउज क्या होते हैं। क्लाउज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड ऑल्सो हैज़ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंग सेंटेंस। देखिए क्लाउज एक ऐसे शब्दों का समूह है जो कंप्लीट मीनिंग देता है और इसके सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये मतलब ये हो भी सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस और नहीं भी हो सकते। ठीक है, मतलब इसके देखिए एग्जांपल समझाते हैं हम आपको। सी इज़ हंग्री, वह क्या है, भूखी है ना, वह भूखी है, सी इज़ हंग्री। तो देख रहे हैं इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये देखिए सब्जेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं प्रेडिकेट, यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट में क्या क्या होते हैं, प्रेडिकेट में क्या क्या होते हैं, वर्ब होते हैं प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वर्ब होते हैं प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। तो देख रहे हैं वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई एम फीलिंग वेल टुडे, आई एम फीलिंग वेल टुडे। तो देखिए मैं आज मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, मतलब आज मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, सॉरी मैं आज अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो इसमें क्या होगा आपका, ये सब्जेक्ट और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में क्या आता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसलिए ये आपका क्या है, क्लॉज है। ठीक है, इसमें भी एक क्लाउज है, इसमें भी एक क्लाउज है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसमें भी है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये भी आपका हो जाएगा 1 क्लाउज। ठीक है, चलिए नोट को समझते हैं। क्लाउज देखिए क्या क्या होता है। क्लाउज अभी समझा है ना, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को। तो ये हमारा सेंटेंस होता है। देखिए अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड 1 क्लाउज। एक छोटा सा सेंटेंस या सिंपल एक जो साधारण सेंटेंस होता है उसे हम 1 क्लाउज ही कहते हैं। ठीक है, 1 क्लाउज भी कह सकते हैं। सम सेंटेंस मे और मे हैव मोर देन 1 क्लाउज, यानी कुछ सेंटेंस में एक क्लाउज से भी ज़्यादा क्लाउज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल समझाते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, आई वेटेड फॉर हर बट सी डिड नॉट कम। मैं इंतज़ार किया उसके लिए उसका, लेकिन वह नहीं आई। तो यहाँ से यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब देख रहे हैं, ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इसमें कितने क्लाउज हो रहे हैं, इसमें 2 क्लाउज है। कितने क्लाउज है, 2 क्लाउज है। आई वेटेड और ये आपका ये हो जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। और बट से कितना है, ये भी एक और क्लाउज है, सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, डिड नॉट कम। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो सारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, यहाँ फिलहाल ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सोनाली लाइक्स मी बट आई लाइक राजू बिकॉज आई वॉन्ट टू मैरी हर। सोनाली जो है मुझे पसंद करती है, बट मैं जो हूँ राजू को पसंद करता हूँ क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं सोनाली लाइक्स मी, तो ये भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब आया है, और आई लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट भी है इसमें। तो ये देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें 3 क्लाउज आए। कितने क्लाउज आया, 3। और इसमें ऊपर वाले में 2 क्लाउज थे, इसमें 3 क्लाउज थे। तो बताए थे ना, सम सेंटेंसेज में हैव मोर देन 1 क्लाउज। कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जो 1 क्लाउज से भी ज़्यादा हो सकते हैं, और सिंपल सेंटेंसेज में जो होते हैं वो 1 क्लाउज होते हैं। ठीक है, चलिए तो टाइप्स ऑफ क्लाउज पढ़ते हैं। देखिए क्लाउज के टाइप्स कितने होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। इंडिपेंडेंट किसे कहते हैं, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, वो खुद आत्मनिर्भर होता है। और डिपेंडेंट क्लाउज जो आत्मनिर्भर नहीं होता है, वो जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं डिपेंडेंट। और देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब होता है मीनिंगफुल सेंस, और इंडिपेंडेंट का मतलब मीनिंगफुल सेंस, और डिपेंडेंट का मतलब नो मीनिंगफुल सेंस।
देखिए, तो इसका डेफिनेशन क्या है इंडिपेंडेंट क्लाउज का? इंडिपेंडेंट क्लाउज इज़ द सेम एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन स्टैंड अलोन। इंडिपेंडेंट क्लाउज जो होता है कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट सेंस होता है ना, एंड ये खुद पर डिपेंड करता है, खुद पर निर्भर करता है ना, वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है ना। एक बॉय के एग्जांपल ले लें तो बॉय क्या है, वो खुद पर डिपेंड है, वो खुद है ना, वो खुद पर निर्भर है, लेकिन गर्ल क्या है, वो खुद पर निर्भर नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं समझाती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वो गर्ल क्या है, खुद पर निर्भर नहीं है, वो बॉय पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल में ही एट डिनर, उसने जो है डिनर किया है ना, तो ही एट डिनर, तो वो कंप्लीट सेंस निकल रहा है कि वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, वो कंप्लीट कर लिया, अपना डिनर ख़त्म कर लिया है। ही एट डिनर यानी अपना काम, यानी वो डिनर खा लिया है ना। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, यानी वो काम जो है क्या हो रहा था, कर रहा था, तो वो जो है कंप्लीट कर लिया, फुल काम हो गया ये, वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, किसी पर निर्भर नहीं है ये। चलिए नोट क्या है, इंडिपेंडेंट क्लाउज को मेन क्लाउज भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इंडिपेंडेंट क्लाउज को मेन क्लाउज भी कहते हैं। चलिए अब डिपेंडेंट क्लाउज को समझते हैं। Dependent clause cannot stand alone. Cannot stand alone. It has subject-verb combination, but it could not be a sentence. Could not be a sentence by itself. ठीक है. It needs an independent clause to complete the sentence. ठीक है. Dependent clause जो होती है वो मतलब alone cannot alone stand, मतलब खुद पर जो है निर्भर नहीं कर सकती. ठीक है. It has subject, इसके पास भी क्या होते हैं, subject verb combination होते हैं, but it could not clause to complete the sentence. लेकिन sorry but it could not be a sentence by itself. ठीक है, बाई इट सेल्फ, सॉरी. तो देखिए लेकिन जो यह क्या करती है, यह जो सेंटेंस जो है खुद पर निर्भर नहीं कर सकती. ठीक है, वो जो निर्भर करती है किस पर, तो इंडिपेंडेंट क्लाउज पर. तो ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडेंट क्लाउज को, इंडिपेंडेंट क्लाउज की ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे ना गर्ल का, कि ये गर्ल जो है बॉय पर डिपेंड करती है ना. चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखिए एग्जाम्पल ये है, व्हेन राहुल गो टू होम. ठीक है, व्हेन राहुल, तो देख रहे हैं ये डिपेंडेंट क्लाउज का एग्जाम्पल है. तो व्हेन राहुल ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लाउज है, कंप्लीट नहीं है, व्हेन से शुरू हुआ है ना. तो राहुल सब्जेक्ट है और ये क्या है आपका वर्ब है ना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो ये इसी से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये डिपेंडेंट क्लाउज है. नेक्स्ट, व्हेन राहुल गो टू होम ही एट डिनर. देखिए इसमें पूरा क्लियर हो गया कि व्हेन राहुल गो टू होम ही एट डिनर, उसने डिनर किया है ना, डिनर खाया. तो देखिए, तो जब वो राहुल जब घर गया तो वो डिनर खाया है ना. तो देखिए ये डिपेंडेंट क्लाउज है, ये निर्भर कर रहा है ना कि उसने ये काम किया. तो इंडिपेंडेंट क्लाउज को लेकर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, तब जाके ये सेंटेंस क्लियर होगा. और ये देखिए इसमें दो क्लाउज है, व्हेन से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ तक, ये डिपेंडेंट क्लाउज बन गया और इंडिपेंडेंट क्लाउज. ठीक है, चलिए देखिए नोट को समझते हैं. डिपेंडेंट क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं. डिपेंडेंट क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं, याद रखिएगा. तो डिपेंडेंट क्लाउज ऑफन बिगिन विद वर्ड्स सच एज व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, ऑल्दो, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज, सिंस, एक्सेट्रा, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे. ठीक है, जैसे कि डिपेंडेंट क्लाउज को अगर शुरू होता है तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स आएंगे उसमें, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, ऑल्दो, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज, सिंस करके. ठीक है, चलिए डिपेंडेंट क्लाउज को हम लोग टाइप समझते हैं. देखिए डिपेंडेंट क्लाउज का टाइप्स है नाउन क्लाउजेस, ठीक है, एडजेक्टिव क्लाउजेस और एडवर्ब क्लाउजेस. चलिए तो इसको हम लोग डिटेल में बाद में समझेंगे. तो फिलहाल इतना ही आप लोग देखिए कि इसके कितने टाइप्स होते हैं डिपेंडेंट क्लाउज के, नाउन क्लाउजेस, एडजेक्टिव क्लाउजेस और एडवर्ब क्लाउजेस. तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए आपका डिटेल लेकर आएंगे. ठीक है, तो चलिए, तो इसका क्या है, व्हाट है. ठीक है, नाउन क्लाउजेस का व्हाट आ रहा है, जिसमें व्हाट में आएगा दैट, हु, विच, हाउ. रिलेटिव क्लाउज हो जाएगा हु, हुम, विच, हुज, वेयर, दैट. और एडवर्ब क्लाउज में हाउ है ना, एज इफ, लाइक, द वे, वाई में बिकॉज, सिंस, एज, फॉर. व्हेन में व्हेन, वेन एवर. ठीक है, वेयर में वेयर एवर. कंडीशनल में आपका इफ़. कंसेशन में ऑल्दो, दो. तो ये मैं डिटेल में आपको वीडियो लाकर इसको क्लियर करूँगी. ठीक है, चलिए तो ये आपका ये जो क्लासिफिकेशन 2 है ये ख़त्म हो गया है. ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.